हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल। आज हम वेरियस सेल को सीरीज़ और पैरेलल के अंदर अरेंज करके उनकी ग्रुपिंग को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं सीरीज़ ग्रुपिंग। तो सीरीज़ ग्रुपिंग क्या होती है? जब हम किसी सेल्स को सीरीज़ के अंदर अरेंज करें और नेट एक तरह से नेट वैल्यू कैलकुलेट करें तो हमारी होगी सीरीज़ ग्रुपिंग। ठीक है, तो सेल की नेट वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो सीरीज़ ग्रुपिंग होगी। तो इसमें हमने मान लीजिए 2-3 सेल या इससे ज़्यादा n सेल हमने सीरीज़ के अंदर अरेंज कर रखी है। ठीक है, इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस हमने सबकी स्मॉल r मान ली और सब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस सेम मान लिया और सब सेल एक तरह से इक्वल मान ली। ठीक है, वो हमने सीरीज़ के अंदर अरेंज कर रखी है। आई हमने मान लिया कि करंट फ्लो कर रहा है और r इसकी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और k हमारी की होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे n सेल हमने अरेंज कर रखी है और हर सेल की EMF E है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो नेट सेल है एक तरह से वो बन जाएगी NE और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी हमारी स्मॉल r। ठीक है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो सब में सेम ही है। तो इसके अंदर हमने क्या माना कि सपोज देयर आर n आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ EMF E एंड ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r आएगा यहाँ पर एंड कनेक्टेड इन सीरीज विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। ठीक है, तो n आइडेंटिकल सेल ले ली, सबकी EMF E ले ली हमने और उनको सीरीज में अरेंज कर दिया जिनकी इंटरनल रेजिस्टेंस सबकी स्मॉल r है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इनकी कैपिटल R है। ठीक है, तो नेट EMF क्या हो जाएगी? तो नेट EMF हम कह सकते हैं कि E प्लस E अप टू E। ठीक है, मतलब एक तरह से n टर्म का E। ठीक है, क्योंकि n सेल करिए ना रेंज, सबकी EMF E है तो हर का E ऐड हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो एक तरह से NE हो गया हमारा। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगी हमारी? सबकी स्मॉल r है तो R। ठीक है, तो अप टू NR। ठीक है, तो मतलब टोटल हमारी NR होगी, अप टू NR टर्म होगी ना R की वैल्यू। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी? देखो, तो रेजिस्टेंस क्या है? R प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी हमारी NR। ठीक है, तो करंट क्या होगा हमारा? करंट होता है V बाय R। ठीक है, ये होता है ना करंट, V को आई आर होता है ओम लॉ और V बाई आर हो गया हमारा करंट। तो V की जगह एक तरह से नेट EMF तो होगी NE और रेजिस्टेंस होगी R प्लस NR। ठीक है, तो NE बाई R प्लस NR ये हमारी नेट करंट आ गया। तो ये हमारी एक तरह से अलग अलग वैल्यू आ गई कि जब हमने सीरीज में अरेंज किया तो नेट EMF तो NE, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस NR। ठीक है, और नेट करंट हमारा आ गया NE बाई R प्लस NR। तो अब नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं कि व्हेन टू सेल्स आर ऑफ डिफरेंट EMF। तो फर्स्ट तो पॉइंट था कि अगर EMF सेम हो फिर क्या होगा। अब हम EMF अलग अलग ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी अपने अलग अलग ले ली। तो फर्स्ट सेल का हमने E1 तो इंटरनल EMF मान लिया और R1 इंटरनल रेजिस्टेंस मान ली, ऐसे E2 R2 इनको सीरीज के अंदर अरेंज कर रखा है। तो हमने क्या मानना, देयर आर टू सेल्स, EMF उनकी E1 E2, इंटरनल रेजिस्टेंस उनकी R1 R2। ठीक है, उनको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया कैपिटल R से। ठीक है, तो EMF वही E1 प्लस E2 हो जाएगी। जैसे फर्स्ट केस में हमारा E प्लस E था क्योंकि उसमें EMF सेम थी। इस केस में EMF अलग अलग है तो E1 प्लस E2 हो जाएगी। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? R1 प्लस R2। तो अगर नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी? R प्लस R1 प्लस R2। जैसे पहले हमने N रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया था तो वो R प्लस NR था क्योंकि सबकी इंटरनल रेजिस्टेंस सेम थी। अब इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है, हमने दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया है तो R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, तो करंट क्या हो जाएगा हमारा? तो वही पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस। तो अब टोटल EMF हमारी E1 प्लस E2 है और रेजिस्टेंस हमारी R प्लस R1 प्लस R2 है। ठीक है, तो ये हमारा करंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, कि जब हम सेल्स को पैरेलली अरेंज करें तो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो वैल्यू क्या आती है? तो ये हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल, तो ये एक पहला केस वही ले लिया कि सबकी EMF सेम हो और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? देखो, जब पैरेलल में रेंज होएगी देखो क्या होगा। तो हमने सबसे पहले मान लिया सपोज देयर आर M आइडेंटिकल सेल। M आइडेंटिकल सेल है, पहले में तो N मान रहे थे अब M मान लिया। ईच की EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और पैरेलल में रेंज कर रखी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। तो नेट EMF तो होगी हमारी E। देखो क्या कहते हैं, जो
पैरेलल के अंदर ईएमएफ सेम रहती है, जो हमें रेजिस्टेंस का भी रूल था वही रूल इसमें लगेगा। तो नेट ईएमएफ एक तरह से ई रहेगी और सब में ई फ्लो करेगी, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा हमारा, तो रेजिस्टेंस का रूल होता था हमारा पैरेलल के अंदर 1/R1 इक्वल टू 1/R प्लस 1/R अप टू 1/R एन टर्म तक, ठीक है। क्योंकि एन मान लग रहा है, एन मान लेते हैं ना, सॉरी इसमें एम मान रखा है, तो 1/R1 इक्वल टू M/R1 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो M/R1 हमारा वैल्यू आ गई। तो यहाँ से R जो हमने R1 की वैल्यू निकालनी हो तो हमारी आ जाएगी R1 इक्वल टू R/M, ठीक है। तो नेट रेजिस्टेंस क्या होगी हमारी, तो वो होगी हमारी R प्लस R/M, क्योंकि R1 हो गया ना, R प्लस R/M। और अगर करंट की बात करें तो क्या होगा, देखो करंट क्या है, पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, तो E बाय रेजिस्टेंस कितनी है, R प्लस R/M, ठीक है। तो एलसीएम लेके करें तो E बाय MR प्लस स्मॉल R/M, तो यहाँ से हमारा करंट आ जाएगा ME बाय MR प्लस R, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई जब हमने पैरेलली अरेंज करी है M रेजिस्टेंस को, M सेल को, एक तरह से M, इसमें M ले लिया हमने नंबर कि M सेल को हमने अरेंज करा है पैरेलल में। तो हमारा करंट कितना आ गया, ME बाय MR प्लस स्मॉल R, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करते हैं कि जब टू सेल्स आर ऑफ डिफरेंट EMF एंड डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस, जब दोनों सेल का वही जैसे सीरीज में स्टडी किया था ऐसे पैरेलल में कर रहे हैं कि अब EMF अलग अलग होगी, तो E1 अलग होगी, ठीक है, और E2 अलग होगी, और ऐसी करंट अलग अलग हो गया इनमें फ्लो। जैसे पैरेलल के अंदर क्या होता है, ये देखो करंट डिफरेंट फ्लो करता है, ठीक है। तो I1 I2 हमारा करंट हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 होगी, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, तो देयर आर टू सेल्स ऑफ EMF E1 एंड E2 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2, ठीक है। तो उनको पैरेलल में अरेंज कर दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है, और जो V है ना वो वोल्टेज मान लेते हैं अक्रॉस इस सेल, क्योंकि देखो वोल्टेज तो सेम रहेगी ना, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है, तो वोल्टेज हमने सेम मान ली, EMF हमने ले ली, इसकी सेल की अलग अलग है E1 E2, ठीक है। तो जैसे करंट डिफरेंट होता है इस केस में, तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस के अंदर होता है कि जो चीज़ डिफरेंट हो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, उससे हमारा रिलेशन आ जाएगा। ऐसे इस केस में करंट डिफरेंट है तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। तो अब हमने एक रूल स्टडी किया था कि V इक्वल टू E माइनस IR, तो कि नेट जो पोटेंशियल है जब हम इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो कम हो जाती है, E माइनस IR हो जाती है। E मतलब ये EMF हमारी होगी EMF, ठीक है। तो इसी से हम कह सकते हैं कि IR1 इक्वल टू E1 माइनस V, तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ गई I1 की वैल्यू E बाई R1 और V बाई R1, ठीक है। ऐसे E2 की वैल्यू आ सकती है E बाई R2 माइनस V बाई R2, ठीक है। अब हमें पता है ना टोटल करंट I1 प्लस I2 है, तो इस रिलेशन में हम I1 और I2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा नेट करंट क्या आ गया, E बाई R1 माइनस V बाई R1 E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, ठीक है। तो यहाँ से करंट हमारा आ गया E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस V बाई R1 माइनस V बाई R2। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा रिलेशन क्या बन गया, तो अगर E1 E2 से देखें तो हमारा बन गया E1 R2 एलसीएम लेने के बाद प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और अगर इसमें से V कॉमन ले लेंगे तो इसमें अंदर बच जाएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, ठीक है। तो ऐसे अगर एलसीएम ले लिया तो यहाँ तो हमने ले लिया था कि E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, और यहाँ पर हमारा बन जाएगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो ये हमारी वैल्यू होगी। तो ये इससे हम एक तरह से अगर पोटेंशियल इनटू R1 प्लस R2 बाई R1 R2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगी, तो V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो ये हमारी हो जाएगी E1 R2 माइनस E2 R1 बाई R1 R2 माइनस I, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर V की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये चीज़ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो डिवाइड में हो जाएगी, ये जो हमारी टर्म है R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 ये डिवाइड में हो जाएगी दूसरी साइड जाके। तो एक तरह से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 R2, R1 R2 से R1 R2 कट गया, ठीक है, और ऐसी I के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमारी पोटेंशियल की वैल्यू नेट आ गई E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 और माइनस I R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ठीक है।
तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अगर हमें पता था कि V इक्वल टू ई माइनस आई आ रहा है, ठीक है, और पोटेंशियल इससे अगर कंपेयर करें तो E की वैल्यू देखो V इक्वल टू ई माइनस आई आर, और यहाँ पर हमारी आई है V इक्वल टू ई की फॉर्म में माइनस आई फिर आर की फॉर्म में। इससे कंपेयर करें तो हमारी EMF तो आ जाएगी नेट E1R2 प्लस E2R1 बाई R1 R2, और इंटरनल रेजिस्टेंस हमारी नेट आ जाएगी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया जिसमें हमने क्या कहते हैं, ये हमारा हो गया टॉपिक जब हमने किसी दो सेल्स को पैरेलल के अंदर अरेंज करा जिनकी EMF भी डिफरेंट हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट हो, तो उनका नेट पोटेंशियल सेम हो गया, और फिर हमें करंट डिफरेंट होता है तो करंट की फॉर्म में हमने रिलेशन कैलकुलेट कर लिया, उससे हमारी नेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।